नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक के अंदर आज 7वां दिन है और 7वें दिन में आज हम पाठ करेंगे प्रथम अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक के लिए। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि अब से गीता का पाठ स्वामी योग धर्म चैनल पर ही होगा, ताकि आप दूसरे वीडियो से कंफ्यूज ना हो। और ये पाठ जो है हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पहले अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थात 12वें श्लोक का अर्थ है, उसके यानी दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करने के लिए कुरुओं के वृद्ध पितामह यानी भीष्म ने सिंह की गर्जना के समान ऊंचा गरज कर शंख बजाया। और 13वें श्लोक का अर्थ है, इसके बाद शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंह यानी रणसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे और वह ध्वनि बहुत प्रचंड हुई। ये तो आप सब जानते ही हैं कि युद्ध का जो नाद होता है, युद्ध की जो ध्वनियां होती है, वो हृदय विदीर्ण कर ले ऐसी होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हुई। मुझे याद है बचपन में मैंने बांग्लादेश वाला जो मुक्ति बांग्लादेश वाला युद्ध था, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, तो हमारे ही घर के पीछे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी और उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सायरन बजा करते थे और वो सायरन कंटिन्यूस बजते थे। और वो कंटिन्यूस सायरन इतने बजते थे कि मन के अंदर एक भय होता, क्योंकि सारी लाइट बंद हो जाती, टोटल ब्लैकआउट हो जाता। यही सायरन आप देखते हो एम्बुलेंस के ऊपर बजता हुआ आता है, यही सायरन पुलिस के गाड़ियों में होता है, और यही सायरन जब युद्ध क्षेत्र में B-52 फाइटर प्लेन्स चलते हैं अमेरिका के। मैंने सुना है कि इराक के समय जब युद्ध हुआ था तो पहले बम नहीं फेंके गए थे। इराक के जो B-52 बम वर्षक विमान है, वो अगर ऊपर से ध्वनि करता हुआ निकलता है तो नीचे धरती पर जो उसका असर होता है वो साइकोलॉजिकल बहुत असर होता है। कहने का अर्थ ये है कि ध्वनि का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के समय में प्रत्येक योद्धा के पास अपना अपना शंख है, जैसे 5 जनिए हैं और कुछ नाम आएंगे, जैसे जैसे श्लोक आएगा मैं आपको बताता हूं। यहां तो 11वें श्लोक 12वें और 13वें श्लोक में बताया है कि अब युद्ध का जब बिगुल बज ही गया तो फिर भीष्म पिता ने अपना शंख बजाया और शंख के साथ दूसरे नगारे, डोल, मृदंग, नरसिंह बजने लगे। ये ध्वनियां इसीलिए बजती हैं कि एक उसका साइकोलॉजिकली ये भी होता है कि जब मार काट होती है तो आ ऊ के जो आवाज आते हैं वो ध्वनियों में दब जाते हैं। हर एक को लगता है किसी शंखनाद या किसी और नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हर हर महादेव होता था, जय श्री राम नारा होता है। इस तरह का नारा लगाते हुए युद्ध भूमि में हमारे योद्धा लड़ते हैं। ध्वनि का मनुष्य के मन से बहुत गहरा संबंध है। ये जो ध्वनियां हो रही है ये तो सारी नेचुरल हैं, मृदंग है, नरसिंह है, डोल है, नगारे हैं, ये नेचुरल है। और मैंने जैसे बताया अब के युद्ध में जो होती है वो गैजेट्स हैं, सारी आर्टिफिशियल है। बट कुल मिलाकर के इसकी बॉटम लाइन क्या है? ध्वनि। और ध्वनि का मन से जो संबंध है उसको हम समझेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि मंदिर के अंदर हम घंट क्यों बजाते हैं। अभी राम मंदिर के अंदर जो घंट लगाया गया है उसका विशेष ध्यान लगाया गया है, विशेष ध्यान रखा गया है। उसका मेटल की कॉम्बिनेशन, उसका डायामीटर, उसकी साइज, सब कुछ। और वो जो ध्वनि होती है ऑर्डिनरी, किसी भी मंदिर में भी आप जाते हो तो घंट जब बजाते हो तो एक ध्वनि बजती है, डोंग। और वो ध्वनि धीमे 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 होती हुई वेव्स, आप उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके मन को बिल्कुल शांत प्रशांत करती है। यही ध्वनि बुद्धिस्ट प्रेयर्स के अंदर या बुद्धिस्ट मेडिटेशन के अंदर डोंग जो बजता है वॉइस, उसमें भी यह ध्वनि होती है। इसी ध्वनि का
क्रिश्चियन भी अपनी चर्च में इस्तेमाल करते हैं घंट बजा करके। कुल मिलाकर के जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं, जो साइंटिफिक तरीके से विचार करने वाले लोग हैं, उन्होंने ध्वनि का महत्व समझा है और ध्वनि को अपने जीवन में, अपने समाज में स्थान दिया है। स्कूल के अंदर भी देखो छोटे बच्चे होते हैं, आप सब स्कूल गए हुए होंगे, तो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं, वो एक फर्स्ट पीरियड समाप्त होता है, दूसरा होता है, तो उसकी एक बेल बजती है। उस बैल का उस बच्चे के ऊपर देखो कितना असर पड़ता है। वो चिल्लाते हुए रूम से, क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, खुश होते हैं। वो ध्वनि उसको संकेत करती है कि अभी तुम्हारा चेंज हो गया, रिसेस हो गई, इत्यादि इत्यादि। यही ध्वनि, वही डोल बजता है जो शादी समारोह में बजता है, वो डोल अलग होता है। मातम का डोल अलग बजता है। आर्मी के उसमें जो शहादत वाला डोल होता है वो अलग होता है। ध्वनि वही है, उसका मीटर चेंज हो रहा है। तो जो हृदय विदीर्ण करने वाली ध्वनियां युद्ध के भूमि पर, युद्ध के स्थान पर होती हैं, हो सकता है उनका राग आपने अगर देखा हो, वर्तमान की जो परेड होती है या हमारे जवान जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो उनको अंतिम जो सलामी दी जाती है तो उसका एक बैंड बजाया जाता है। कभी आप ध्यान देना, वो ध्वनि जो होती है आपको एकदम मौन, गहरे मौन में उतार देती है। वो आपको उत्तेजित नहीं करती, वो आपको शोकातुल कर देती है जब वो अपना बजाते हैं ध्वनि को। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं, जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे डांडिया हो रहे हैं तो वहां माता जी की आरती में कुछ जो ध्वनियां बजाई जाती हैं वो आपको ताली बजाने के लिए मजबूर कर देता है। आप स्वयं से उसमें जैसे रच पच जाते हैं और डांडिया रास में आ जाते हैं। तो ध्वनि का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये 2-2 श्लोक लेने में, हो सकता है कभी कोई अर्थ श्लोक का बहुत जब सामान्य होता है तो हम उसको बहुत बड़ा नहीं करते हैं, तो उस समय आपको दूसरे श्लोकों पर ध्यान देकर के अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। आज के इन 2 श्लोकों को मैं जल्दी इसलिए समाप्त कर रहा हूं कि ये ध्वनि से संबंधित है, बेवजह इसको लंबा करने का कारण नहीं बनता। स्वामी यो धर्म पर ही गीता चल रही है। पीछे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी जानकारियां मिल रही हैं, तो उसका लाभ लेंगे, औरों को लाभ पहुंचाएंगे और गीता की इस यात्रा को हम सतत करेंगे मिलजुल कर, और बहुत जल्दी एक टाइम फ्रेम के अंदर गीता का पूरा पाठ हम करने में सक्षम हो जाएंगे और तब उसकी जो आत्मसंतुष्टि होगी उसका आप अनुभव करेंगे। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले दिन के अगले श्लोक में। तब तक के लिए नमो नारायण।